ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। ये लूसेंट का तीसरा पार्ट है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे, सभी एग्ज़ामों के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा? पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? विकिरण द्वारा। अगला प्रश्न है, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता वाटसन और क्रिक ने। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में। अगला प्रश्न है कि मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। अगला प्रश्न है, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज। किसी वेबसाइट के प्रथम पेज को होम पेज कहते हैं। अगला प्रश्न है कि गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। अगला प्रश्न है, सामान्यतः परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? हवा में ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकंड। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? पूर्व से पश्चिम दिशा में शुक्र घूमता है। अगला प्रश्न है, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? सूर्य में सर्वाधिक गैस हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। अगला प्रश्न है, सौरमंडल की आयु कितनी है? सौरमंडल की आयु 4.6 अरब वर्ष। अगला प्रश्न है, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? हेली पुच्छल तारा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 500 सेकंड। अगला प्रश्न है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? 14 मई 1974 को पोखरण, राजस्थान में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? हार्डवेयर। अगला प्रश्न है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडोन। अगला प्रश्न है, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनेजाइट बालू में थोरियम। अगला प्रश्न है कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। अगला प्रश्न है कि संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? संसार का विशालतम स्तनधारी हवेल मछली। अगला प्रश्न है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टेनर ने। अगला प्रश्न है कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट। अगला प्रश्न है कि पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1। अगला प्रश्न है कि किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? डायनेमो। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है कि रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? रिक्टर पैमाने द्वारा भूकंप की तीव्रता। अगला प्रश्न है कि भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? एल्यूमिनियम। भूपटल में सबसे अधिक कौन सा धातु है? एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं? किस ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं? शुक्र। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? निचली सतह को क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घुमाने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से। अगला प्रश्न है कि मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से। हेलो फ्रेंड, ये जितना भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है।
अगला प्रश्न है कि हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है कि दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? दूध से क्रीम अपकेंद्रीय बल के द्वारा। अगला प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई। अगला प्रश्न है कि किसे सीमांत गांधी कहते हैं? सीमांत गांधी किसे कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास के लिए। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास। अगला प्रश्न है कि कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? नादिर शाह। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। भारत में सबसे पुरानी पर्वत अरावली पर्वतमाला। अगला प्रश्न है कि धरती के तल का लगभग कितना प्रतिशत पानी है? धरती के तल के 71% पानी है। कितना पानी है? 71%। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। अगला प्रश्न है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। अगला प्रश्न है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। अगला प्रश्न है गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? इथाइल मर्कैप्टन। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? इथाइल मर्कैप्टन। अगला प्रश्न है वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? ओडिशा। अगला प्रश्न है कि किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? पाकिस्तान। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। www का फुल फॉर्म क्या हो गया? वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? 1 किलोबाइट में 1024 बाइट। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब किया था? 1940 में। अगला प्रश्न है कि कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है कि किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न है कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयास से बनाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1958 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? इलाहाबाद में आयोजित दरबार। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? हैदराबाद के निजाम ने। अगला प्रश्न है कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है कि शहीद ए आजम के नाम से किसे जानते हैं? भगत सिंह। शहीद ए आजम भगत सिंह। अगला प्रश्न है कि किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। अगला प्रश्न है कि जनरल डायर जालियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने।
अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कितने हैं? 24। अगला प्रश्न है कि प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किससे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है कि मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? मोहिनी अट्टम केरल राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? भरतनाट्यम तमिलनाडु। अगला प्रश्न है कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली केरल। अगला प्रश्न है कि केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? दामोदर नदी। अगला प्रश्न है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है कि गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? सुरक्षा परिषद। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में दिया गया। अगला प्रश्न है कि मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुआ? मिड डे मील योजना 1995 में। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा? बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा? अमार सोनार बांग्ला और इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है कि गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैस का मिश्रण ले जाता है? ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण। अगला प्रश्न है कि होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? होम्योपैथिक का संस्थापक हनीमैन। अगला प्रश्न है कि फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयुक्त मानी जाती है? एथिलीन। फलों को पकाने के लिए एथिलीन। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत्र। अगला प्रश्न है कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष। अगला प्रश्न है कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची का स्तूप का निर्माण अशोक। अगला प्रश्न है कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान कर्नाटक का। अगला प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत और चीन। अगला प्रश्न है कि प्याज में खाने योग्य भाग कौन सा है? प्याज के खाने योग्य भाग तना। अगला प्रश्न है कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? श्रव्य परिसर में 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अगला प्रश्न है कि मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? बिहार। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी। अगला प्रश्न है कि निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र।
हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में मैंने 301 से लेकर 400 तक प्रश्न करवा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।